जौ का दलिया खाना चाहिए या गंदम का दलिया खाना चाहिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं फ़ाइबर की, तो जौ के दलिए में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत गंदम के दलिए से। और जौ के दलिए की बात करें तो इसमें फ़ैट बहुत कम होता है गंदम के दलिए की निस्बत, यानी जौ के दलिए के अंदर फ़ाइबर ज़्यादा और फ़ैट कम है गंदम के दलिए की निस्बत। इसका मतलब है कि जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या जिन लोगों को यूरिक एसिड की डिसीज़ है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जौ का दलिया यूज़ करें। और जौ के दलिए में जिन लोगों की एज ज़्यादा है, ओल्डर एज है, उन लोगों को भी जौ का दलिया खाना, क्योंकि हल्का होता है। अगर हम गंदम के दलिए की बात करें तो इसमें फ़ाइबर कम होता है जौ के दलिए की निस्बत, और इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। गंदम के दलिए में प्रोटीन ज़्यादा है, गंदम के दलिए में फ़ैट ज़्यादा है बनिस्बत जौ के दलिए के। और गंदम के दलिए के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन B1, विटामिन B5 थोड़े से ज़्यादा है जौ के दलिए की निस्बत। है तो जौ के दलिए में भी, लेकिन जो गंदम का दलिया है उसमें थोड़े से ज़्यादा हैं ये तमाम चीज़ें। लेकिन अगर हम गंदम के दलिए की बात करें तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर आप छोटे बच्चे को खिलाना चाहते हैं, या आप एक ऐसे, आपका लाइफस्टाइल बड़ा ही एक्टिव है और आप दलिया इस्तेमाल करते हैं डाइट में, तो आप गंदम का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए। आपके यंग एज है और लाइफ बहुत एक्टिव है और छोटे बच्चे को खिलाना है या बॉडी बिल्डर को खिलाना है, यू नीड टू चूज़ कि आप होल ग्रेन पोरिज यूज़ करें, गंदम का दलिया यूज़ करें। लेकिन अगर आपने किसी ओल्डर एज को खिलाना है और उसको डिसीज़ भी हैं जो मैंने मेंशन की थी, तो आपको यू शुड बी सेलेक्ट द बार्ले पोरिज, तो जौ का दलिया यूज़ करें। तो ये है मेन डिफरेंस दोनों में, और है दोनों ही अच्छे, लेकिन थोड़ा सा इनके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में थोड़ा फ़र्क है जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।